हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ट्राई एंड ट्राई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मैथ और रीजनिंग, और मेरा नाम है मुकेश कुमार, और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्राई एंड ट्राई स्टडी क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था पार्ट 1। तो बैठक व्यवस्था में बैठक व्यवस्था में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक लाइन पर आधारित है, दो लाइनों पर आधारित होते हैं, एक सर्कल के आधार पर हो, या एक आयत है या वर्ग है, या आपका एक षटकोण आकृति है उस पर बैठे हुए हैं। षटकोण आकृति का मतलब वो कोई टेबल है, वो षटकोणीय है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक लाइन पे आधारित होते हैं, दो लाइन पे आमने सामने, दो लाइनों में आमने सामने लोग बैठ सकते हैं ऐसे, या एक लाइन में बैठ सकते हैं, या दो लाइनों में भी आप बिठा करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दो लाइन है, समांतर रेखाओं में लोग बैठे हुए हैं और आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, 4 आदमी है या 6 है या 8 है या 10 है। उस आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपको पूछा जाता है कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, मतलब गोल घेरा बना करके लोग बैठे हुए हैं, और इस तरह से जो है वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। या फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा और लेवल का बना दिया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि केंद्र की तरफ बाहर करके मुंह बैठे हुए हैं। केंद्र की तरफ बाहर कैसे? जैसे ये लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इस तरह से, कुछ लोग जो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इस तरफ ऐसे, यानी उनका मुंह जो है वो बाहर की तरफ होता है। और अगर यदि लेवल का क्वेश्चन बना जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि आधे लोग जो है वो अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और जो आधे लोग हैं वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला, एक लाइन पे आधारित। लाइन पे आधारित का मतलब होता है जैसे उत्तर की तरफ मुंह करके रखा हुआ है, लोगों ने उत्तर की तरफ मुंह करके रखा हुआ है, या जो है लोगों ने जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके रखा हुआ है, यानी जो लोग बैठे हुए हैं उनका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है या उत्तर की तरफ है, ये पोजीशन दी गई है। कई बार क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता है तो उसका मतलब हम समझते हैं कि उन्होंने किधर मुंह करके रखा हुआ है, उत्तर की ओर मुंह करके रखा हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। तो इस तरह से ये सब आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बोर्ड पे अपने पीसी पे एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं या अपने बुक में लिख रहे हैं कर रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। तो इन आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक लाइन के आधार पर दो लाइन में आमने सामने बैठ जाते हैं लोग, एक सर्कल में बैठ जाते हैं, एक सर्कल में अंदर की तरफ मुंह करके बैठते हैं, एक सर्कल में बाहर की तरफ मुंह कर बैठते हैं, या फिर एक सर्कल में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, यानी कुछ लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो बाहर की तरफ मुंह कर रहे हैं। यहाँ पे ये अंदर की तरफ, इसका मतलब वो अंदर की तरफ इधर देख रहे हैं, या कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको हम धीरे धीरे समझेंगे, क्वेश्चन लेंगे तब आप उस आधार पर समझेंगे। और या फिर आपको देखा जाता है कि ये जैसे एक वर्ग है, इस वर्ग में लोग जो ये वर्गाकार टेबल है इस पे लोग बैठे हुए हैं। वर्गाकार लोग, जैसे कई लोग ताश पत्ती खेलते हैं, या फिर आपके जो है या कोई गेम खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं, तो उस आधार पर लोगों को यहाँ बैठा जाता है कि भाई ये यहाँ पे बैठा हुआ है, या एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और उसके आधार पर आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपका जो षटकोणीय जो टेबल होती है उस पर लोग बैठे हुए हैं इस तरह से, ये इस तरह से लोग बैठे हुए हैं कि एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो इन सब के आधार पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक लाइन के आधार पर, के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि एक लाइन के आधार पर क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सभी जो है वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और दोस्तों अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसमें समझने वाली जो चीज़ है वो क्या है? समझने वाली चीज़ ये है कि बायां और दायां समझना। बायां और दायां समझना। बायां और दायां का मतलब होता है जैसे ये लोग जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी इस तरह से मैं हूं जिस तरह से मतलब ये लोग बैठे हुए हैं, तो यानी इसका
ये जो है ये इधर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब उत्तर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां किधर है, बायां इसका किधर है, ये इधर है, और दायां इसका इधर है, दायां इधर इसका इधर है, यानी ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है इस एक आदमी का। तो सभी का इसी तरह से होगा, इसका भी लेफ्ट है, ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, यानी सभी इसका ये लेफ्ट है और इधर वाला राइट है। और अगर मैं यही चीज यहां पर कर दूं कि इनका मुंह जो है वो दक्षिण की तरफ कर दिया जाए, यानी विपरीत कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये इसका अब राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरफ इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका जो है अब मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये इधर है और राइट इधर है। अगर मैं इस तरफ देखने लगूंगा तो मेरा लेफ्ट इधर हो गया और मेरा राइट इधर हो गया, विपरीत हो गया है। यानी इस चीज को आप समझेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कि लेफ्ट और राइट देखना, कि जो लोग बैठे हुए हैं उनका लेफ्ट किधर है और राइट किधर है, इतना आप समझ लेते हैं तो आप आधा जो क्वेश्चन है उसको है हल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको देखना पड़ता है लॉजिक की क्वेश्चन किस तरह से बिठाया जाता है, उसको देखा जाता है। तो दोस्तों हम वन लाइन वाले ले रहे हैं अभी, वन लाइन। तो वन लाइन के आधार पर जो क्वेश्चन पूछाते हैं उनको धीरे धीरे समझेंगे भी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी आएंगे उनके आधार पर जो है हम सभी क्वेश्चन जो है हर प्रकार के क्वेश्चन जो है उनको हल करेंगे। तो अब जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए हैं, ये आपका A, B, C, D और E बैठे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं, जैसे A है, A की बात करते हैं तो A कहाँ बैठा हुआ है, एक छोर पे बैठा हुआ है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना। छोर कौन सा होता है, ये आपके छोर होते हैं, किनारे, ये क्या होते हैं, आपके छोर होते हैं। ये अगर बीच में पूछा जाए तो ये आपका बीच में होता है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि C के एकदम बाई तरफ, C के एकदम बाई तरफ, तो हमने देखा था कि ये C है, उत्तर की तरफ देखें तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो मैंने पूछा आपको कि C के बिल्कुल बाई तरफ कौन बैठा हुआ है, तो C के बिल्कुल बाई तरफ B बैठा हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि C के बाई तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं, तो C के बाई तरफ 2 लोग बैठे हुए हैं, और दाईं तरफ कितने बैठे हुए हैं, C के 2 लोग बैठे हुए हैं। या D के बाई तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं, तो D का बायां किधर है, सभी का बायां एक तरफ ही होगा, इसका बायां इधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, और इनका सभी का जो है सभी एक ही चीज होगी, सभी में सेम चीज होगी, अलग अलग तो होगी। तो D के बाई तरफ कितने बैठे हैं, 3 लोग बैठे, कौन, A, B, C, और दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ, अकेला E बैठा। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी है कि लेफ्ट राइट क्या है और छोर क्या होते हैं, बिल्कुल दायां और बिल्कुल बायां क्या होता है। बिल्कुल बायां और बिल्कुल दायां मतलब होता है जैसे C के बिल्कुल दायां तो है आपका D, और बिल्कुल बायां है आपका कौन है, बिल्कुल बायां कौन है, B है। तो इन चीजों को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं कि जो है इन क्वेश्चनों को किस तरह से हम हल कर सकते हैं और कैसे इसका एक लॉजिक समझ करके, और उस लॉजिक के आधार पर बहुत सी आपको कंडीशन दी गई हैं, उसकी बहुत सी आपको कंडीशन दी जाती हैं, और उन कंडीशनों को देखते हुए आपको उनको बिठाना पड़ता है, एक उनका सेटिंग अरेंजमेंट बिठाया जाता है कि उन लोगों को किस तरह से बिठाया जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम उसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 5 व्यक्ति A, B, C, D, E एक पंक्ति में खड़े हैं। A B के दाएं और C के बाएं है। A की बात कही जा रही है कि A जो है वो B के दाईं तरफ है और C के बाईं तरफ है। E A के दाईं और है, B D के दाएं है। तो बताओ कि ठीक मध्य में कौन है। एक बिल्कुल सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया है और इससे हम समझते हैं छोटी छोटी बातों को। तो यहाँ पर कोई दिशा नहीं दी गई है, तो कोई दिशा नहीं दी गई हो तो हमें देखना ये है कि उन लोगों को जो है हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उत्तर की तरफ। यदि कोई दिशा नहीं दी गई है एग्जाम में तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर 5 लोग खड़े होंगे, A, B, C, D और E। चलो, पहली शर्त यह है कि A B के दाएं, यहाँ पे हम देखते हैं A जो है वो B के दाएं, देखिए B के दाएं, यानी ये जो B है इसका दायां किधर है, B का हमने बताया था, अभी भी हमने पढ़ा था
कि बी का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, यदि वो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो ये उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट होगा। तो बी के दाएं कौन है? ए बी के दाएं, बी के दाएं है और सी के बाएं है, यानी सी के बाएं। अब सी कहाँ पे होगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सी का बायां इधर है, तो ये ए जो है वो सी के बाईं ओर है और बी के दाईं ओर है, तो बी का दायां इसका राइट ये होगा और सी का लेफ्ट ये इधर है। तो सी के लेफ्ट की तरफ ए आ गया, देखिए आप, और बी के दाईं तरफ आ गया ए, देखिए, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, तो ए की बात यहाँ पर हो गई है। अब देखते हैं ई ए के दाएं है, ई ए के दाएं है, ई जो है वो ए के दाईं तरफ है, यानी यहाँ पर तो ये बिल्कुल यहाँ पे इनके यहाँ आ गया, तो ई कहाँ पे आएगा आपका? ई आ गया आपका यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ए के दाईं तरफ है ई कहाँ पे है? ए के दाईं तरफ है। बी डी के दाईं तरफ है, बी जो है वो डी की दाईं तरफ है, बी जो है वो डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर। तो यहां पर अगर मैं डी कहीं लेता हूं तो ये हो जाएगा इसके डी जो है वो बाईं तरफ हो जाएगा, डी जो है वो बाईं तरफ हो जाएगा डी के, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डी लूंगा तो डी का बायां इधर होगा तो बाईं तरफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बी जो है वो डी के दाईं ओर है, तो मैं डी को कहाँ लूंगा? डी के दाईं ओर, यानी डी अगर मैं यहाँ कहीं लेता हूँ, इधर, यहाँ पे तो नहीं ले सकता, इधर लूंगा डी यहाँ पर लास्ट में, तो डी का बायां हो जाएगा, तो बाईं तरफ हो गया बी। लेकिन ये कह रहा है डी जो है वो दाईं तरफ है, तो डी क्या हो गया आपका? दाईं तरफ, डी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि बिल्कुल मध्य में कौन है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका डी, बी, ए, सी और ई, ये इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो अब आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर कि आपका बिल्कुल मध्य में कौन बैठा हुआ है। पहली बात तो ये है दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको उसके अंदर मिनिमम 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन दिया होता है और उसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे हम इसी के अंदर बना सकते हैं 5 क्वेश्चन, क्या कि बिल्कुल मध्य में कौन है? ए है। फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों छोरों पर, बाएं छोर पे कौन है? बाएं छोर पर ये बायां इधर है, बायां इधर, दायां इधर है। बाएं छोर पे कौन है? डी है। दाएं छोर पे कौन है? ई है। दोनों छोरों पे कौन कौन है? तो आपको 2-2 के जोड़े दिए होंगे आपकी कि छोर पे, दोनों छोरों पे कौन बैठे हुए हैं, तो आपको दिया होगा कि बी, ए, ई, सी, आपका दिया होगा ई और बी, आपका दिया होगा डी और बी, और आपका एक होगा डी और ई। क्या होगा? डी और ई। तो हमारा जो ये लास्ट का ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा कि दोनों छोरों पे कौन कौन बैठे हुए हैं, यानी दोनों किनारों पे कौन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये 5 ऑप्शन दिए होंगे। इन 5 ऑप्शन के आधार पर हम, बैटिंग व्यवस्था के आधार पर हम बता पाएंगे कि डी और ई जो है वो आपके दोनों छोर पर बैठे हैं। क्वेश्चन करना आसान है, पहले हमें इसको बैठाना, इन लोगों को किस तरह से बैठाया जाए ये जो है इसको समझना जरूरी होता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें हम पहला तो लेफ्ट और राइट का जो फंडा है उसको समझेंगे, लेफ्ट और राइट का, कि किधर लेफ्ट किधर राइट है जाएगा, कौन लेफ्ट जा रहा है तो वो किधर जाएगा, कोई राइट जा रहा है तो वो किधर जाएगा। ये लेफ्ट राइट समझना होगा। और उसके बाद में हमें समझना पड़ेगा कि लॉजिक देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट को हम सबसे पहले लें। इसमें तो ये एकदम साधारण क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया एक और उसके आधार पे हमने सीधा हल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा पॉइंट उठाएं, पहले ये वाला लें, ये वाला लें, या ये वाला पॉइंट उठाएं, कौन सा पॉइंट उठाएं जिससे वो आसानी से होगा। ये चीज़ें आसान कब होंगी? जब हम ऐसे क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को जो है बार बार हल करेंगे, तभी ये आएगा। ऐसे पढ़ने से आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है कॉपी पेन लेकर के और उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन अलग अलग सेट लगाएं। आप जो है किताब खरीद सकते हैं, उस बुक में आप जो है इनको क्वेश्चनों को हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, 9 विद्यार्थी A B C D E F G H और I
9 विद्यार्थी हैं जो एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। सी जो कि डी के ठीक दाईं तरफ है, सी जो है वो डी के ठीक दाईं तरफ है, वही ई के दाईं और तीसरे स्थान पर है, बी एक छोर पर है, एच एफ और जी के निकटतम है, बी एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ए एफ के ठीक बाईं ओर है। तो ये हमें क्वेश्चन हल करने हैं। ये हमने 5 क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर और इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हम बैठक व्यवस्था बनाएं, पहले लोगों को बैठाएं कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण नहीं दिया हुआ है, तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे। 9 लोग बिठा देते हैं यहाँ पर। चलिए रफली बिठाते हैं, एक बार रफली नहीं सीधा बिठा देते हैं। 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी जो कि ठीक डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो हुआ है वो डी के ठीक दाईं ओर है, वही ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यानी सी को मैं कहाँ पे रखूँ आप बताइए। सी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डी के ठीक दाईं ओर, डी के दाईं ओर मतलब इसको हम नहीं रख सकते, कहीं हम नहीं रख सकते। यहाँ पे हमने एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जो पॉइंट बिल्कुल आपका एकदम स्थायी हो, जिसको आधार मान करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से ये हमें कन्फर्म नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा। एक बार यहाँ पर ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी एक छोर पर है। चलिए बी एक छोर पर है मान लेते हैं, ये अच्छा है। यहाँ पर बी को एक छोर पे उठा देते हैं, लेकिन छोर भी यहाँ पर 2 है, तो बी यहाँ पे बैठेगा या यहाँ बैठेगा ये पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि बी से रिलेटेड कहीं और कोई बात कही गई है क्या। अगर ऐसा क्वेश्चन है और उस छोर पर आपने किसी को बिठा दिया है, तो ये देखिए कि अब उसके लिए कोई और बात कही गई है क्या, जो व्यक्ति छोर पर बैठा हुआ है। यहाँ पर बी छोर पर बैठा हुआ है, तो बी के बारे में कहीं और कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट उसी को देखेंगे कि जो बी, यहाँ पर देखिए बी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कि एफ जो है बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। एफ जो है बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, बी के बाईं और एफ, यानी बी का ये बायां है और ये दायां है, बी का ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। हमने पढ़ा था कि बायां और दायां क्या होता है, ये बायां और ये दायां। ये लोग जब उत्तर की तरफ देख रहे हैं, अगर दक्षिण की तरफ देख रहे होते तो ये बायां हो जाता और ये दायां हो जाता। तो अब यहाँ ये शर्त दे दी गई है कि एफ जो है बी के बाईं ओर है, यानी अगर मैं बी को यहाँ बिठाता हूं तो बी का बायां क्या है, ये है, तो ये तो छोर पे है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे छोर पे आ गया। इसका मतलब इस छोर के इधर और कोई भी नहीं है, जो भी लोग हैं वो छोर के इधर हैं, जो भी लोग हैं वो इस छोर के इधर हैं और इस छोर से इधर है, यानी इन दोनों छोरों के बीच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बी को मैं ले लेता हूँ, तो एफ को कहाँ बिठाऊंगा, एफ बी के बाईं ओर, यानी बी का बायां किधर है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, आप बिल्कुल लॉजिक समझ लेंगे क्वेश्चन का, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बी का बायां इधर होता है, तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो आपके जो विद्यार्थी हैं कोई नहीं है, यहाँ पर आपकी दीवार आ गई है, कक्षा की दीवार आ गई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लोग जो बैठे हुए इधर से इधर, इस छोर से इस छोर बैठे हैं। तो यहाँ बी के बाएं मैं एफ को नहीं बैठा सकता, तो बी का बायां यहाँ पर अगर बी हो तो उसकी बाएं तरफ बहुत जगह पड़ी हुई है, सारी जगह पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 लोगों की जगह पड़ी हुई है। अगर बी को मैं इस छोर पे लेता हूँ तो बिठा सकता हूँ बाईं तरफ, ये बी के बाईं तरफ हो गए सारे इधर, तो ये बी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बी नहीं आ सकता क्योंकि उसके लेफ्ट में जगह है ही नहीं, वहाँ पे दीवार है, दीवार में कोई नहीं बैठ सकता, टेबल बेंच पे बच्चे बैठते हैं। तो यहाँ पे बी जो है, अब इसके बाईं तरफ जो एफ है वो तीसरे स्थान पर है, एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी इसको छोड़ दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये आपका एफ यहाँ पे बसता है।
एफ जो है वो आपका यहाँ बसता है, यानी यहाँ पे बैठता है। क्यों? क्योंकि वो बी के बाईं तरफ है। बी क्या यहाँ पर एक छोर पे है, इस छोर पे नहीं बैठ सकता क्योंकि उसकी बाईं तरफ लोग बिठाने हैं, तो बाईं तरफ लोग बैठ नहीं सकते, तो बी को बिठाएंगे इस वाले छोर पर। देखिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल करना है तो अब बी की बात हो गई है। बी की बात और कहीं पे हो रही है क्या? अगर बी की बात कहीं और हो रही है तो बी को देखिए, नहीं तो अब एफ को देखिए। अब एफ की बात देखिए, क्योंकि दो लोग बैठ गए हैं तो अब इन दोनों लोगों से हमें कुछ मिलेगा, इन दोनों लोगों से ही हमें कुछ मिलेगा। धीरे धीरे हम इसको आगे विस्तृत करेंगे और लोगों को बिठा पाएंगे इन दोनों की मदद से। ये लोग अपने आप बिठाएंगे कि मेरे पास कौन है, इसके पास कौन है। तो अब एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है वो आपका एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। तो एच, यहाँ देखिए, एच जो है एफ का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे आपका जी हो सकता है, निकटतम पड़ोसी हो गया। और एच इधर भी हो सकता है और जी यहाँ पे भी हो सकता है। एच एफ का निकटतम पड़ोसी और जी का निकटतम पड़ोसी, ये इस कंडीशन से भी हो सकता है और ये आपका इस कंडीशन से भी हो सकता है। तो ये कंडीशन अभी नहीं अप्लाई कर सकते अभी हम। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए, ए एफ के ठीक बाईं ओर है। ए जो है वो एफ के ठीक बाईं ओर है, यानी इस एफ का बायां किधर है? इस तरफ है। तो यहाँ पे आपका आ गया ए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो एफ के ठीक का मतलब होता है बिल्कुल आगे वाला, मतलब दोनों के बीच में कोई नहीं हो सकता, दोनों के बीच में कोई नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं ठीक, बायां या दायां। तो एफ के ठीक बाईं तरफ कौन है? ए है। ठीक है, तो अब हम वापस उस बात पे चलते हैं, एफ एच वाली, ये एच और जी वाली। अब यहाँ पे हम नहीं रख सकते पड़ोसी, एफ का पड़ोसी यहाँ पे हम किसको नहीं रखते? एच को। एच जो है वो किसका पड़ोसी है? एफ और जी का पड़ोसी है, निकटतम है, निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल निकटतम पड़ोसी है, यानी दोनों के मध्य में बैठा हुआ, बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ, ये आप समझ लीजिए। तो एफ और जी का निकटतम, यानी एफ और जी के बीच में है एच। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए जी और एच इन दोनों के बीच में अब आ जाएगा, ये दोनों के बिल्कुल बीच में आ जाएगा एच। क्यों? अब हम इसको इधर लेंगे तो यहाँ पे बीच में ए आ गया आपके, तो इसका जो है कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब एच जो है वो इस तरफ आएगा। तो ये हमारे इस तरह से लोग यहाँ बैठ गए। तो हमने ये कंडीशन हल कर दी है, ये कंडीशन हमने हल कर दी, ये कंडीशन जो है वो भी हमने अप्लाई कर दिया। बी एक छोर पर है, ये भी आ गया है। और यहाँ पे देखिए, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, वही ई के दाईं ओर। अब सी की बात करें, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, वही ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी के दाईं ओर, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डी, सी, डी और ई, यानी इन लोगों के अलावा यहाँ पे ये चार लोग बचे हैं। कौन कौन बचे हैं आपके? एक तो बचा है सी, एक आपका है ई, एक आपका है डी, एक आपका है डी और एक आपका रह गया आई। कौन रह गया? आई। ये चार लोग रह गए हैं। तो इन चारों लोगों को बिठाना है, तो सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। नहीं तो आप जो है क्वेश्चन को जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको हल कर सकते हैं। और 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसके अंदर दिए जाते हैं एक क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर अब बात चल रही है, यहाँ तक की बात चल रही है। तो सी जो डी के ठीक दाईं तरफ है, सी डी के ठीक दाईं तरफ है, वही ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यानी यहाँ पर अगर मैं ई को रखता हूँ तो ई के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर कौन है? सी। क्यों? क्योंकि मैं सी को, ई को जो है यहाँ रखता हूँ, रख दूंगा तो सी कहाँ पे आएगा? आगे जाएगा। तो तीसरे स्थान पर सी कब होगा? जब ई यहाँ पर होगा। तो 1, 2 और 3 नंबर पे सी आ जाएगा। बात क्या कह रहा है? सी ई के दाईं और ई के दाईं, ई का दाईं किधर है? इधर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ई के दाईं तरफ तीसरा, 1, 2 और तीसरा रहेगा। 4 लोग अब बच रहे हैं, यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सी आ गया, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर। अब देखिए डी के ठीक दाईं ओर, ये डी का जो है राइट और ये लेफ्ट है। तो डी के
बिल्कुल दाईं तरफ कौन है, सी है, ठीक दाईं तरफ है, ठीक है। अब सारी कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई है, तो एक आपका आई रह गया है, तो ये आई आपका जो बची हुई जगह पे कौन आ जाएगा, आई हो जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब है वो मजबूत लोग हैं, वो अपनी अपनी जगह रोक के बैठ गए, ये कमजोर सा था बेचारा, बची हुई जगह में ये बैठ गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ अगर आपने ये कंडीशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना दी है, इनको बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दिया है, तो व्यवस्थित करने के बाद में आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपने व्यवस्थित कर दिया है और व्यवस्थित कर दिया है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये दिए हुए हैं, आपको अलग प्रकार से इसमें 50 प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, 50 प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन क्या किधर क्या किस तरह से है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं एक पहला क्वेश्चन करके, दोनों छोरों पर कौन है, तो हमें एक छोर पे बताया गया था बी है, तो दूसरे छोर पे कौन है, ई है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका बी और ई, आपका आंसर क्या जाएगा बी और ई। यानी एक तो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, आपको बिल्कुल सिंपल पूछा गया है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बी तो हमें दिया हुआ था और दूसरा निकालना था, तो निकालने के लिए तो आपको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पूरा जो है अरेंजमेंट करने पड़ेगा, लोगों को बैठाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो बी ई आ गया। बेंच के ठीक बीच में कौन है, बेंच के ठीक बीच में, यानी 9 लोग हैं तो 4 इधर और 4 इधर आपके, तो ए आपका जो है वो बिल्कुल मध्य में है। क्वेश्चन अगर आपकी अरेंजमेंट गलत हो गई, आपने गलत तरीके से एक आदमी को भी आपने गलत तरीके से बिठा दिया, तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पांचों के पांचों गलत हो सकते हैं, या एक आधा सही हो जाए, बाकी 2 या 3 जो है वो गलत हो सकते हैं। यानी मैं समझता हूं कि अगर आपका गलत एक भी व्यक्ति गलत बैठा तो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मैं ये मानता हूँ, इसलिए हमें पूरे पूरे सही बैठा रहे हैं लोगों को। तो ऐप के बाईं ओर कितने विद्यार्थी हैं, ऐप के बाईं ओर, ये आपका ऐप है, कौन है, ये आपका ऐप है, इसका बायां किधर है, ये बायां है, ये इसका दायां है, तो इसके बाईं तरफ जो है वो कितने विद्यार्थी बैठे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 5 विद्यार्थी जो है वो ऐप के बाईं ओर बैठे हुए हैं, तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। ए के पड़ोसी कौन कौन है, ए के पड़ोसी, यानी ए का पड़ोसी का मतलब हुआ ए किन लोगों के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि ए जो है वो आपका सी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी और एफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी बैंक, आपके रेलवे, हर प्रकार के क्वेश्चनों में एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन आपको लेवल के आधार पर पूछा जाता है। अगर बैंक है तो उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा कर दिया, हाई कर दिया जाता है, और एसएससी जो 10+2 या एमटीएस वगैरह है, या फिर आपके एनटीपीसी है, रेलवे है, इनमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट है आपके, उनके अंदर थोड़े हल्के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेवल के आधार पर पूछे जाते हैं। तो बैंक में आपको थोड़े टफ लेवल के पूछे जाते हैं थोड़े। पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर कौन है, पंक्ति में हमने अल्फाबेट में पढ़ा था, बायां इस तरफ होता है और दायां आपका इस तरफ होता है, तो बाईं तरफ से 7वें स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 एच, बाईं तरफ से 7वें स्थान पे कौन है, एच है। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन है वो सारे हमने निकाले, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बायां दायां देखना, और यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट ढूंढना, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जिसके आधार पर जो है हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से। तो हमने सीधा यहाँ पे चलते चलते आए हम, तो बी पे आए, बी को छोर पे बिठाया, इस छोर पे बिठाने से हमारा काम नहीं हुआ, तो हमने उसको इस छोर पे बिठाया, और उसको इस छोर पे बिठाते ही हमारा जो है ये सर्कुलर बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लोगों से जोड़ते जाइए फिर उसके साथ में, यानी ए को 20 को जोड़ा एफ से, फिर एफ के साथ में दूसरे को जोड़ा, फिर उसके बाद में जो आया उसको जोड़ते जोड़ते फिर हम उसको हल कर पाए। तो दोस्तों इस तरह से आप ये समझ पाए होंगे, एक लाइन वाले क्वेश्चन को हमने, 2 क्वेश्चनों को हमने हल किया है, और फिर हम आगे 2 लाइनों वाले, और फिर उसके बाद में सर्कल, और उसके बाद में टेबल पे आधारित, टेबल आपकी चौकोर भी हो सकती है, यानी वर्गाकार या आयताकार हो सकती है, या षटकोणी भी हो सकती है, या अष्टकोणी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो उसके आधार पर कुछ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि मेरा भी जो है मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए और मस्त रहिए, और
आपकी जो तैयारी है उसको करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।